डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आप बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67 की पीटी परीक्षा सफलतापूर्वक देकर आ चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले बधाई, क्योंकि यह परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसके ऊपर मीम बनने लगे थे। इंग्लैंड की महारानी इसे देख नहीं पाई, तो ऐसी परीक्षा आप लोग दे पाए, तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और यह क्वेश्चन पेपर अब हमारे हाथ में है। अभी मैंने इसे लिया है और सरसरी तौर पर मैंने इसे देखा है। तो हम लोग जब भी इसके एनालिसिस करते हैं तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि क्या इसका टफनेस लेवल कैसा था। तो जो प्रश्न मैंने देखा, जैसे इतिहास के प्रश्न हो तो कई सवाल पीवाईक्यू से रिपीट हैं, कई सवाल आसानी से गेस किए जा सकते थे, भूगोल के सवाल भी उसी तरीके से हैं। तो एक एवरेज से ऊपर टफनेस लेवल, करंट के क्वेश्चन भी जैसे पहले हुआ करते थे उस लेवल का नहीं है, तो इसका टफनेस लेवल थोड़ा कम है। तो जब टफनेस लेवल कम होता है तो मार्क्स के थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीटें भी ज़्यादा हैं, यदि आप कंपेयर करेंगे सीडीपीओ से जहाँ 55 सीटें थी और यहाँ पर सीट है आपको 805, तो ऐसे में 10,000 से ऊपर रिजल्ट आने की संभावना है। और कट ऑफ के नीचे जाने में यह नंबर ऑफ सीट्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है अपीयरेंस। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, रफली 50% के आसपास, 50% प्लस लोगों ने अपीयर किया है परीक्षा में। तो यह 3 लाख से 4 लाख के बीच में आंकड़ा जाएगा। तो अब हम इस पूरे सवाल का जो भी क्वेश्चन है, इसका एकदम ऑथेंटिक विद द सोर्स आंसर आपको देंगे। कुछ ही घंटों में आपके सामने वो आंसर होगा। लेकिन उसके पहले, क्योंकि सबकी जिज्ञासा है कि कितने पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को पता होता है कि हमने यदि किया है तो हमारा स्कोर कहाँ तक जा रहा है। तो कितने पर हो जाएगा उसके पहले हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, जनरल सवाल सबने सही किया है, लेकिन जैसे यहाँ पर इतिहास में एक सवाल है आपका कि तुगरिल खां का विद्रोह किसके शासन में हुआ, तो बलबन के शासन काल में हुआ। इस तरह के सवाल इसमें हैं। फिर खुफिया रेडियो वाला जो सवाल है उषा मेहता, वह भी रिपीट है। जीवक वाला सवाल है, लगभग कई बार कई सवालों में पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में। वैसे ही एक सवाल है, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो यह फंसाने वाला सवाल है, क्योंकि यदि जयराम दास दौलत राम की बात करें तो वह इस ऑप्शन में ही नहीं है। और यदि आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के साथ जाते हैं तो वह बिहार और बंगाल के संयुक्त के गवर्नर थे। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको ऑथेंटिक तरीके से बिना हड़बड़ाहट के सोर्स के साथ देना होगा। 1 से 2 घंटे में वह भी आपके साथ साझा किया जाएगा। और इसी तरीके से भूगोल के जो सवाल हैं, मैंने जो आप लोगों को कुछ गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आए हैं। यदि जिन्होंने क्लासरूम प्रोग्राम मेरा अटेंड किया है, ज़्यादातर सवाल उस क्लासरूम प्रोग्राम से और से आया हुआ है। तो ऐसे में अब आप सबको जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सोच समझ कर, तुलना करके, नंबर ऑफ अपीयरेंस, टफनेस लेवल और जो वैकेंसीज है उन सबको मिलाकर, तो उसमें यदि आपका उससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी आता है तो बी श्योर कि आपका पीटी में सिलेक्शन हो रहा है। और ऐसे में आपको मेंस की तैयारी में बिना समय गंवाए जुट जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा स्कोर है। तो देखिए, शुरुआत हमेशा ही होती है अनरिजर्व मेल से। तो मेरा मानना है कि 97 ±2 ये स्कोर जा सकता है अनरिजर्व मेल का। फीमेल की जहाँ तक बात है, यह स्कोर 92 जा सकता है। सेम +2 उसमें जुड़ सकता है या घट सकता है। EWS मेल की बात करेंगे तो उनका स्कोर भी 91 या 92 रह सकता है। ठीक है। यदि EWS फीमेल की बात करेंगे तो हमारे हिसाब से 87 पर कॉल आ जाना चाहिए। ठीक है। BC, यदि BC की बात करें तो BC मेल 94 के आसपास स्कोर हो सकता है और BC फीमेल 86 के आसपास स्कोर जा सकता है। एक कैटेगरी है BCL, जो हमेशा BC फीमेल से 1-2 नंबर कम पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इसे मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 84 या 85 पर यह सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ तक SC मेल की बात है तो SC मेल का सिलेक्शन 88 पर हो सकता है। 88 to 89 ही पकड़ सकते हैं, इसे ±2 आप कर सकते हैं। और SC फीमेल का जो सिलेक्शन है वो आपको, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, वह है 79 या 78। ठीक है।
यहाँ ध्यान दीजिए, एसटी का बिहार में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि संख्या कम है एसटी की, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। तो यह 88 के आसपास जाने की संभावना है। और यदि हम फीमेल की बात करें तो यह 79 के आसपास रह सकता है। इसमें सब में +-2 आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिजेबल्ड की बात करें तो ये दोनों का यदि हम कम 1-2 नंबर के ऊपर नीचे होता है तो 70 to 72 में इन दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। और फ्रीडम फाइटर के वार्ड का सीडीपीओ में से इनका इंक्लूजन नहीं हुआ था, लेकिन यदि बीपीएससी अपने को सुधार कर इसमें इंक्लूजन करता है तो 86 to 88 इनका स्कोर जा सकता है। यह एक कट ऑफ है और ये 3 फैक्टर को ध्यान में रखकर हमने निकाला है। यदि तीनों फैक्टर अपनी जगह पर सही हैं तो यह आंकड़ा आएगा। बहुत खराब से खराब कंडीशन में यह 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है और बहुत ही बेहतर स्थिति में 1 नंबर घट सकता है। 2 नंबर से ज़्यादा का करेक्शन इस कट ऑफ में संभावित नहीं है। तो अपना नंबर ध्यान से देख लीजिए और यदि इतना स्कोर आता है तो आप मिला लीजिए। लेकिन 2-3 बातें ध्यान दीजिए, 2-3 बातें आप ध्यान दीजिए। जैसे एक सवाल है, ये वर्षा के बारे में एक सवाल है, मैंने कहीं देखा था अभी सरसरी तौर पर। उसमें था कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है। हिंदी यदि आप पढ़ेंगे तो वो उपयुक्त उत्तर नहीं देता है, लेकिन इंग्लिश में एग्जैक्टली उसका अर्थ समझ में आ जाता है कि इस कारण से वर्षा। सी ऑप्शन जो है जिसमें कि वो कहता है कि इट ऑफर्स बैरियर, तो जब बैरियर मिलता है तो वर्षा होती है। क्योंकि राजस्थान में वो बैरियर नहीं मिल पाता है इसलिए वर्षा नहीं होती। लेकिन हिंदी में उसने सही अनुवाद नहीं किया है। इसलिए जो विद्यार्थी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ते हैं उनका रिजल्ट बेहतर आता है और उनको 3 से 4 सवालों का फायदा हो जाता है। बीपीएससी को अपने अनुवाद विभाग को थोड़ा और मजबूत करना चाहिए ताकि ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं। और छात्रों के लिए 1 नंबर का काफ़ी महत्व होता है। 1 नंबर का महत्व उससे पूछिए जिसका 97 पे सिलेक्शन होता है और उसको 97 आया है, 98 पे सिलेक्शन हो रहा है और उसको 97 आया है। ऐसे विद्यार्थी से 1 नंबर का अर्थ पूछा जा सकता है, उसका महत्व पूछा जा सकता है। इसलिए जब तक यह पद्धति लागू है कि अंग्रेजी में सही रहता है और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी वालों को अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए और उसे समझना आना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में यह एक ऐसा स्कोर है, इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 120, 125 तक का स्कोर लाएंगे। और लेकिन जो इन जनरल यदि बात करें कि जिन लड़कियों ने, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जिन छात्राओं ने इसमें 90 का एक बैरियर पार किया है, उन सबका सिलेक्शन होगा। और यदि मेल हैं, यदि 100 अराउंड हैं तो दे विल गेट द सिलेक्शन। लेट्स वेट, लेट्स होप, ऑल द बेस्ट। टिल देन आप मेंस के लिए आज तो आराम कर लीजिए, 1 आध दिन के बाद से आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी में ध्यान रखें कि जीएस में जिन पार्ट को आपने पीटी में पढ़ा है सबसे पहले उन्हीं को मेंस के हिसाब से तैयार कर लें ताकि आपका यह मेहनत उसमें जुड़ जाए और उसके बाद नए सब्जेक्ट को नए सिरे से पढ़ना शुरू करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।